नमस्कार दोस्तों, इन दिनों कर्नाटक इलेक्शन एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। जनता इन्हीं ख्यालों में खोई हुई है कि आखिर किसे वोट करना चाहिए और किसे नहीं। कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल और आम आदमी पार्टी ये सभी कर्नाटका में इस दौर की लोकप्रिय पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद से आज तक कर्नाटका में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज रह चुकी हैं और कौन सी पार्टी कब विधानसभा इलेक्शन जीतकर सत्ता में आई थी? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए कर्नाटक के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। आजादी के समय पर दक्षिण भारत को मैसूर राज्य गिना जाता था, लेकिन फिर स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी के चलते 1956 में कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को शामिल करते हुए मैसूर स्टेट की बाउंड्रीज फिर से रीडिफाइन करी गई थी और साथ ही तेलुगु बोलने वाले लोगों के क्षेत्रों को जोड़कर आंध्रा राज्य बनाया गया, जिसके बाद 1 नवंबर 1973 के दिन मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटका रख दिया गया था। तब से लेकर हर साल 1 नवंबर को कर्नाटक स्थापना दिवस या कन्नड़ा राज्योत्सव मनाया जाता है। इसीलिए साल 1973 से पहले हुए चुनाव को मैसूर विधानसभा चुनाव कहा जाता था। चलिए अब जानते हैं आजादी के बाद से कौन कौन से राजनीतिक दलों ने कर्नाटका में चुनाव लड़ा था और उसके क्या परिणाम आए थे। फर्स्ट असेंबली इलेक्शन 26 मार्च 1952 के दिन पहला मैसूर विधानसभा चुनाव हुआ था और इस चुनाव में 80 चुनावी क्षेत्रों की 99 सीट्स के लिए 394 उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए आगे आए थे। इन 99 सीट्स में से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 74 सीट्स, किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 8 सीट्स और इंडिपेंडेंट पार्टी ने 11 सीट्स जीती थी। और इससे पहले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके कांग्रेस पार्टी के किंगल हनुमंतैया पहले चीफ मिनिस्टर बने। इसके बाद कदीदल मंजप्पा और एस निजलिंगप्पा ने मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली थी। सेकेंड असेंबली इलेक्शन 1 नवंबर 1956 के दिन मैसूर राज्य में कुर्ग राज्य, कुल्लेगल तालुका और साउथ कनारा डिस्ट्रिक्ट को जोड़कर राज्य की सीमा को बढ़ाया गया था। और इस बार के विधानसभा इलेक्शन में 208 सीट्स के चुनाव हुए थे, जिसमें से 150 सीट्स के साथ कांग्रेस ने बहुमत की सरकार बनाई। वहीं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 18 और इंडिपेंडेंट्स पार्टी ने 35 सीट जीती थी। इस इलेक्शन के बाद पहले एस निजलिंगप्पा और फिर बीडी जट्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। थर्ड असेंबली इलेक्शन साल 1962 में हुए मैसूर के तीसरे विधानसभा इलेक्शन में टोटल 208 सीट्स थी, जिनमें से 3 साल पहले फॉर्म हुई नई स्वतंत्र पार्टी ने 9 सीट, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 20 और इंडिपेंडेंट्स पार्टी ने 27 सीटें जीती थी। हालांकि इस बार कांग्रेस की सीट्स पिछली बार से कम यानी कि 138 थी, लेकिन फिर भी बहुमत से उनकी सरकार ही बनी और एस.आर. कांथी बने मैसूर के मुख्यमंत्री। फिर आगे चलकर एस निजलिंगप्पा ने सीएम की गद्दी संभाली। फोर्थ असेंबली इलेक्शन 1967 में हुए मैसूर के इस विधानसभा के इलेक्शन में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ जैसी 2 नई पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारा था और उस वक्त की 216 सीट्स में से कांग्रेस ने 126, पीएसपी ने 20, स्वतंत्र ने 16, एसएसपी ने 6 और बीजेएस ने 4 और इंडिपेंडेंट्स ने 41 सीटें जीती थी। इस इलेक्शन के बाद भी कांग्रेस के एस निजलिंगप्पा ने चौथी बार चीफ मिनिस्टर की सीट को अपने नाम किया। हालांकि 29 मई 1968 के दिन उनकी मृत्यु होने की वजह से वीरेंद्र पाटिल सीएम बने। फिफ्थ असेंबली इलेक्शन साल 1972 में हुए विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई और 216 सीट्स में से 165 अपने नाम की, जबकि नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने 24 और इंडिपेंडेंट्स ने 20 सीटें जीती और इस बार कांग्रेस की ओर से देवराज अरस मैसूर के मुख्यमंत्री बने। सिक्स्थ असेंबली इलेक्शन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि 1 नवंबर 1973 के दिन मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटका रख दिया गया, यानी कि इस बार मैसूर के नहीं कर्नाटका के इलेक्शन होने वाले थे। इसी साल 1978 के इलेक्शन में एक नई जनता पार्टी उभरकर सामने आई और आते ही उन्होंने 59 क्षेत्रों में जीत हासिल की, जो कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बड़ा आगामी खतरा था। हालांकि इस बार भी कांग्रेस ने 149 और इंडिपेंडेंट्स ने 10 सीट जीती थी और एक बार फिर से देवराज अरस की सरकार बनी थी, जिसके बाद आर गुंडू राव ने 1980 से लेकर 1973 तक चीफ मिनिस्टर की गद्दी संभाली थी। सेवेंथ असेंबली इलेक्शन पिछले इलेक्शन में अच्छी सीट्स जीतने के बाद जनता पार्टी ने राज्य में अच्छी पकड़ बना ली थी और इस बार साल 1983 के इलेक्शन में टोटल 224 सीट्स जीती थी, जिसमें से कांग्रेस ने सिर्फ 82 और इंडिपेंडेंट्स ने 22 सीटें जीती थी। इसी साल भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका में कदम रखकर 18 चुनावी क्षेत्रों में जीत हासिल की थी और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग जनता पार्टी ने 55 नए सीट जीतकर कांग्रेस का तख्ता पलट लिया और रामकृष्ण हेगड़े को मुख्यमंत्री पद पर बैठाकर अपनी सरकार बना ली। 8th असेंबली इलेक्शन
साल 1985 में कर्नाटका विधानसभा के 224 सदस्यों को चुनने के लिए एक बार फिर से इलेक्शन हुए और इस बार जनता पार्टी ने 139 सीट्स, कांग्रेस ने 65 सीट्स, बीजेपी ने 2 सीट्स और इंडिपेंडेंट्स ने 10 सीट अपने नाम की थी और रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री बने थे, जिसके बाद आगे एसआर बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद संभाला था। 9th असेंबली इलेक्शन 1989 में हुए इस विधानसभा इलेक्शन में टोटल 224 सीट्स थी, जिसमें से कांग्रेस ने 178, जनता दल ने 24, बीजेपी ने 4 और इंडिपेंडेंट्स ने 12 सीट अपने नाम की थी। कांग्रेस की सत्ता के इस 5 सालों में पहले वीरेंद्र पाटिल, फिर एस बंगारप्पा और एस वीरप्पा मोइली चीफ मिनिस्टर बने थे। 10th असेंबली इलेक्शन 1994 में हुए इस 10वें इलेक्शन में जनता दल ने 115, भारतीय जनता पार्टी ने 40, कांग्रेस ने 34, केसीपी ने 10 और इंडिपेंडेंट्स ने 18 सीटें जीती थी और एचडी देवेगौड़ा चीफ मिनिस्टर बने थे, जिनके बाद से जेएच पाटिल सीएम बने थे। 11th असेंबली इलेक्शन 1999 में हुए इस असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने 132, भारतीय जनता पार्टी ने 44, जनता दल ने 18, जनता दल सेकुलर ने 10 और इंडिपेंडेंट्स ने 19 सीटें जीती थी, जिसके बाद बहुमत से कांग्रेस के मेंबर एस.एम. कृष्णा ने सरकार बनाई थी। 12th असेंबली इलेक्शन 2004 में हुए विधानसभा इलेक्शन में एक बार फिर से सरकार का तख्ता पलट हो चुका था, क्योंकि पिछले कई सालों से स्लो ग्रो कर रही भारतीय जनता पार्टी ने इस साल सबसे ज्यादा 79 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 65 और जनता दल ने 58 सीट जीती थी। 2004 से 2008 के बीच पहले धर्म सिंह, फिर एचडी कुमारस्वामी और आखिर में बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने थे। 13 असेंबली इलेक्शन दोस्तों, साल 2008 में हुए कर्नाटका विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 110, कांग्रेस ने 80 और जनता दल ने 28 सीट्स जीती थी और इस बार बीजेपी की सरकार में बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने थे। इसी सरकार में आगे डीबी सदानंद गौड़ा और जगदीश शेट्टर चीफ मिनिस्टर बने थे। 14th असेंबली इलेक्शन आज से 10 साल पहले 2013 के कर्नाटका विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने 122 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीट, जनता दल ने 40, केजीपी ने 6 और बीएसआर कांग्रेस ने 4 सीट्स पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस के मेंबर सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर बने थे। 15th असेंबली इलेक्शन रिसेंट 2018 में हुए कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 104, कांग्रेस ने 80, जनता दल ने 38 और बाकी 3 पॉलिटिकल पार्टीज ने एक सीट जीती थी और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जनता दल और कांग्रेस एक साथ मिल गए और उनकी सरकार बनी, जिसके बाद एचडी कुमारस्वामी और बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर बने। अब इस साल यानी कि 2023 में कर्नाटका में 16th असेंबली इलेक्शन होने वाला है, जिसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी जोरों शोरों से तैयारी में लगी हुई हैं। खैर, इस साल आप किस पार्टी को वोट देंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।